बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, कौम का बेटा, कौम का फ़ख्र, जिसने अपने वतन पर जान कुर्बान करके हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं, अपने वालिदैन के वो रुतबा उनको बख्शा है जो हर माँ बाप, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि शहीद का जो रुतबा है वो इस्लाम में शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद ज़िंदा ही होता है। तैमूर असलम शहीद के घर में मौजूद हैं, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि उनकी बेटी 2 साल की, 2 साल हुए थे उनकी शादी को, उनकी बेटी 6 माह की अभी बेटी है, वो भी हमारे साथ आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये वही सहारा थे अपने घर का। और माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके उनको पाला पोसा और उनकी तरबियत की, उनको तालीम दिलवाई। वो फिर उनको फ़ौज में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। 15 दिन पहले ही वो घर से रुखसत हुए। इनकी वालदा से गुफ्तगू करेंगे कि लास्ट मुलाकात कैसी थी, क्या उन्होंने बातें की और किस तरह इन्होंने उनकी परवरिश की। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बहुत ज़्यादा दुख, लेकिन वो शहीद हैं, तो शहीद एक फ़ख्र होते हैं, तो क्या कहेंगी और किस तरह उनकी परवरिश की, क्या आपके जज्बात हैं? मेरा तो बेटा सहारा ही हुई सी। मैं उन्होंने पहले आप मैं गांव में रहती हूँ। गांव में पढ़ाई उन्होंने नहीं सी माफ़ दी, स्कूल नहीं सी सही है। नानी नानी का ये घर है, नानी के पास आ गया कि मैं पढ़ के अपने माँ बाप का सहारा बनना है, मेरा और कोई नहीं है आप ऐसा। गाँव में रहते थे और वो लाहौर में अपनी नानी के घर पढ़ने आ गए। जी, वो नानी के घर ही हैगा सी। 2 साल का ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਦ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਮੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਬਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਮੂ ਸਗੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ, ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। मैं क्या चलो शुक्र है मेरा बेटा एक तो चलो कामयाब है, दूसरा जे उदू 6 माह का था। मैं फिर मैं चलो बेटा चलो अपनी खुशियां मनाओ, सानू भी कामयाबी मिले तो तेन भी मिले। ये फिर उन्हें मेरे ना यो रबता करता रहा। माँ मैनू शहीद का जो भी मौका मिले मैं अपनी जान इस मुल्क वास्ते कुर्बान करनी। मैं क्या बेटा वो तो अब जो वक्त आएगा उदू फिर वेखी जाएगी। ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਮੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਬਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਕਾਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਇੱਕ डाल दिया कि माँ बहू भी है तेरी साथ ते आप भी हो, तो एक कमरे 'ਚ नहीं गुजारा। फिर मैं क्या चलो बेटा ऐसे ही कर लो। ईदों पहले आया वा 20 दिन की छुट्टी आन के फिर चला गया। कहता कि माँ हुण तू ही है इन्हां दा रखवाला क्योंकि बाप नूं ते इन्नी होश नहीं है। मैं क्या चलो बेटा जाओ तुसी अल्लाह दी सपुर्द। चला गया वा जाके ते उन्हें जिदन शहीद होया 2 दिन पहले मेरे नाल राबता कीता। मैनूं कहंदा मामा मैनूं ना ख्वाब आई है कि मैं शहीद हो जाना है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ कि मैनू इजाज़त दे दे कि मैं इस मुल्क वास्ते जान अपनी अच्छा, कुर्बान उन्होंने कर। बकायदा 2 दिन पहले कॉल करके हाँ जी, आपसे इजाज़त हाँ जी, मांगी हाँ जी। शहादत की, पहले माशाल्लाह। तो मैं क्या है उन्होंने कि बेटा ऐसे नहीं कहते, अल्लाह तेनू कामयाबियां दे। फिर कहना नहीं माँ तू मैनू इजाज़त दे दे। मैं कहा चलो जाओ बेटा अल्लाह दे हवाले। मैं तेनों फखर ना कहनी कि जा इस मुल्क वास्ते, इस मुल्क नूं बचा ते साडी भी सुनी जाए। कहता कि माँ कश्मीर च बहुत हालात खराब ने, कश्मीरी बेचारे भुखे मर रहे हैं। मैं क्या बेटा उन्हां दा भला हो जे, वो आज़ाद हो जाए, काफरां तो असीं बच जाइए, तो मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। मेरे 7 भी पुत्र होंदे इस मुल्क वास्ते मैं वो भी कुर्बान कर देंदी, पर ये सी कि मेरा सहारा ही ये सी। मैनू कहंदा मां मैं हुण बस हुण तेरे को इजाजत लैनी सी लै लई है। फिर बीवी नूं जिदन शहीद होया घंटा पहले फोन किया तो कहंदा कि
ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਸ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਖਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਦੇਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ 7 ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। सब्र करें माँ जी, अल्लाह पाक हम सब आपके बेटे हैं और पूरा मुल्क आपके साथ है। नाज़रीन, जब तक इस तरह की माएँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस तरह के बेटों को जन्म देती रहेंगी, हमें किसी किस्म की कोई नहीं, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, हम बाहिफाजत हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं। इस तरह के नौजवान जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं, और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के जो इस टाइम हालात हैं और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, उस पे उन्होंने शहादत नोश की है। और उनकी वालदा की आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर मेरे 7 बेटे भी होते तो मैं इस मुल्क पर कुर्बान कर देते हैं। आप मेरे कैमरे में उनकी बेटी देख सकती हैं, अभी 6 माह की हैं, और उनकी ममानी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे वो यहीं पे पले बड़े थे, तो उनकी ममानी के साथ गुफ्तगू करेंगे कि वो बचपन में किस तरह के थे और उनकी यादें किस तरह इनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो तो सारी ज़िंदगी इनके साथ जुड़ी रहेंगी जब तक ये ज़िंदा हैं, लेकिन अभी इनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह के वो बचपन में थे? आप इनकी वालदा कह रही थी कि वो यही बचपन में यहाँ पे पढ़ने आ गए थे और यहीं पे उन्होंने अपनी तालीम की, फिर यहीं से वो फ़ौज में चले गए, उनको शौक़ था फ़ौज में जाने का। तो किस तरह के थे वो बचपन में, किस तरह उनकी यादें आपके साथ वो बसता हैं? बचपन में बहुत प्यारा बेटा था, बहुत इंटेलिजेंट था। स्कूल के ज़माने में हमेशा उसने फ़र्स्ट पोजीशन ले ली। बस यही कहता था कि मामी जान मेरा मिशन है, मैंने अपनी वालदा को कुछ बन के दिखाना है। मेरे वालिद साहब बहुत गरीब हैं, वो मज़दूरी करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी माँ का आसरा तो नहीं, इतना नहीं बना सकते, मैं खुद अपनी माँ का आसरा बनना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँगा तो मेरी माँ के जो दिन है वो अल्लाह ताला दूर कर देगा परेशानियों को। तो वो जब अभी 9th क्लास 10th क्लास में था तो इतना माशाल्लाह इंटेलिजेंट था कि वो बच्चियों को स्कूल एकेडमी मैथ के ट्यूशन्स लेता होता था, ताकि ये करता था कि कॉलेज उसने जब अपना ज्वाइन किया अभी फर्स्ट ईयर में, तो उसने ये कहा था कि मामू जान अब मैंने आप लोगों से कोई खर्चा नहीं, आप मेरी फ़ीस का कोई अरेंज ना करें, मैं अपनी मेहनत के बल पे अपनी पढ़ाई का खर्चा करूँगा। और जब शहीद होने से पहले हम लोगों को फ़ख्र है अपने बेटे पे कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसा होनहार बेटा दिया कि हम लोगों का फ़ख्र, हमें इतना सर उसने हमारा फ़ख्र से बुलंद किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला ने ऐसा दिन हमारे साथ लाएगा। और हमें खुशी है कि अगर हमारे और बेटे भी होते, माशाल्लाह मेरे अपने 4 बेटे हैं, मुझे खुद खुशी है कि जिस तरह ये हमारा बड़ा बेटा था, हम लोग चाहते हैं कि अपने बेटों को भी इसी तरह इसी लाइन में लेकर आर्मी ज्वाइन करके वतन की खातिर वो कुर्बान हो जाएं। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस तरह हमारे बेटे ने ये कुर्बानी दी है, उसकी कुर्बानी का लहू बेरंग ना जाए, उसकी कुर्बानी रंग लाए और कश्मीर आज़ाद हो जाए। उनका लहू बेरंग नहीं जाएगा और कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा जब तक आप जैसी माएँ हमारे साथ मौजूद हैं और कौम के बेटों के साथ हैं और इस तरह के कौम के बेटों को जन्म दे रही हैं, तो इंशाल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। नाज़रीन, असलम शहीद तैमूर असलम शहीद के घर पे मौजूद थे। आज उनकी कुलखानी अदा की जा रही है, उनकी वालदा के साथ खुसूसी गुफ्तगू की, उनसे उनकी यादें शेयर की। और अभी आप सुन सकते हैं कि इनकी 6 माह की बेटी है, वो पापा पापा कह रही हैं। और बहुत दुख और लम्हात हैं कि अल्फाज अदा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन साथ साथ उनके वालिदैन को फ़ख्र भी है कि उन्होंने वतन पर अपनी जान कुर्बान करके इस वतन की हिफाजत की है। इससे उनका सर फ़ख्र से बुलंद है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।